सो वेलकम बैक टू यू ऑल। आज हम लोग समरी करेंगे और पढ़ेंगे स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील ना, एक निद्रा जो उसकी आत्मा को झकझोर देती है। क्या है इसमें, देखो उसमें लिखा है अबाउट द पोएम स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज वन ऑफ द वर्ड्स ए ल्यूसी पोएम्स। ल्यूसी वो इनके लव्स वंस का नाम रहता है जिससे बहुत प्यार कर रहे होते हैं हमारे पोएट, ठीक है। ऑल्दो ल्यूसी नेम्स इज नॉट मेंशनड हियर, लेकिन इधर नाम वो मेंशन नहीं है। दिस पोएम इज अबाउट ए प्रेमेचर डेथ ऑफ ल्यूसी whom द पोएट लव्ड डियरली। ल्यूसी इज डीड, मर गई है अब वो। नाउ सी कैन फील नथिंग वर्डली, अब वो कुछ भी फील नहीं कर रही है। नाउ सी लाइज ब्यूरीड, अब वो ऐसी ही पड़ी है लाइक मर गई है। हर बॉडी इज पुट इन टू द ग्राउंड, उसकी बॉडी कहाँ पड़ा है, ग्राउंड पे पड़ा है। बट इवन आफ्टर डेथ ल्यूसी हैज़ नॉट लॉस्ट हर कनेक्शन टू नेचर, लेकिन मरने के बाद भी लूसी अपना कनेक्शन नहीं गैप की है, लॉस्ट नहीं की है, खो नहीं चुकी है, किससे, नेचर से। और नाउ सी इज पार्ट ऑफ द अर्थ ड्यू नॉर्मल कोर्स, अब वो पार्ट हो गई है धरती का, ठीक है। उसके ऊपर भी कुछ लिखा है, दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ लव्ड वन, हाउ डज द पोएट फील। पोएट कैसा महसूस करता है, फील करता है, वेन माने जब ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, जब उसकी मौत के बारे में सोचता है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, और वो कैसा इमेजिन करते हैं उसके मरने के बाद। तो हम जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि आठी लाइन है तो जल्दी होगा। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, बोले कि एक निद्रा ने मेरी आत्मा को क्या क्या झकझोर दिया पूरा। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मेरे पास मानव का कोई डर नहीं था। सी सिम्ड ए थिंग्स दैट कुड नॉट फील, और वो ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे वो कुछ फील नहीं कर रही है। द टच ऑफ ईयरली ईयर्स, और वर्षों समय के स्पर्श की अनुभूति नहीं हो सकती है, ठीक है। इसका हिंदी दिया, एक नींद ने मेरी आत्मा को जकड़ कर रख दिया, मुझे कोई मानवीय भय न थे। यह लूसी ऐसी वस्तु प्रतीत होती थी जिससे संसारिक यानी नश्वर वर्षों समय के स्पर्श की अनुभूति न हो सकती थी। दूसरा दिया एंड लास्ट भी है, नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स, ना अब उसमें कोई मोशन है ना ही अब कोई फोर्स है, मतलब ना ही कोई गति है ना ही कोई बल है। सी नेदर हियर्स नॉट सी, अब वह ना तो हियर कर सकती है यानी सुन सकती है और ना ही देख सकती है। रोल्ड राउंड इन द अर्थ ड्यूरन कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, जब वो रोल्ड राउंड कर रही है पृथ्वी के साथ, और क्या कर रही है, कभी रॉक्स से जाके टकरा रही है, कभी स्टोन से, कभी ट्रीज के साथ, ऐसे। दैट मीन्स वो नेचर के साथ घुल मिल गई है। तो हमारे जो पोएट है यही बता रहे हैं कि एक नींद में कोई बॉडी पड़ी थी और वो झकझोर देती है इनको। क्यों? क्योंकि वो डेथ हो गया एक्चुअली, वो नींद में नहीं होती है, मर गई होती है, और जो मर गई होती है इनको बहुत क्लोज रहती है, हमारे पोएट को बहुत क्लोज रहती है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे। और तो यार ऐसे कैसे हो गया, और ऐसा होता है ना हमारी रियल लाइफ में, कोई हमारी मम्मी फादर ऐसा हो जाता है हमारे आसपास में जो आपसे काफ़ी हमारा लगाव था उनसे ना। अगर ऐसा न्यूज़ है कि यार ये सोए हैं और हम जाग नहीं रहे हैं, तो हम भी शौक हो जाते हैं ना कि यार ये कैसे हो गया। तो हमें रियलाइज़ होता है यार डेथ तो नहीं हो गया, और हम क्या होते हैं फिर इमोशनल हो जाते हैं ना, तो हम भी क्या हो जाते हैं, थोड़ा दुखी होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ अपना कनेक्शन था, लगाव था और क्लोज लगाव था, इसलिए। तो यही बता रहे हैं कि वो निद्रा जो बॉडी सोई हुई थी वो क्या करी, मेरी आत्मा को झकझोर दी, मतलब वो मर गई थी बॉडी, और इसलिए उनको ठेस लगा और उनको बहुत से उसके साथ की यादें, मेमोरीज याद आने लगी कि यार कैसे कैसे होता है ना ऐसा। इमेजिन करते जो यार अभी बॉल पोएम पढ़ोगे आप 10 में तो सेम ऐसा ही है, उस बच्चे का बॉल चला जाता है पानी में और वो बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि यार क्या करूँ, उसके साथ यहाँ खेला था मैं, ऐसे ऐसे हुआ था। सो कोई सा भी चीज़ अभी हमारे साथ, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा रहता है, वो खो जाए, गुम हो जाए, कुछ हो जाए तो बड़ी दुखी हो जाते हैं लोग ना। बिगड़ जाए तो भले खाए पिए नहीं रहेंगे, सुबह लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, मतलब मोबाइल के डॉक्टर के पास कि भैया बनावा नहीं तो मेरे को भूख प्यास नहीं लगेगी ना। तो ऐसे होता है, कोई भी लव्स वन है अपना क्लोज, हमारे मदर फादर रिलेटिव फ्रेंड्स कोई भी हो, अगर वो अपना क्लोज है ना तो हर चीज़ अच्छा नहीं लगती, तो वो नींद आपको भी हमको सबको झकझोर देती है। तो सेम वही है, डेथ बॉडी को देखकर इनकी आत्मा पूरा तड़प गई कि यार ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहा जाए तो बस सैड हो गए थे, ठीक है। और ये नॉर्मल है, नेचुरल है, तो इससे क्या करना है, हमें दुखी नहीं होना है। दिस इज पार्ट ऑफ नेचर, ये हो के ही रहेगा, क्योंकि जो भी आया है वो परमानेंटली के लिए नहीं आया है, वो कभी ना कभी मरेगा ही मरेगा, है ना। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें कि दिस इज हार्ड रियलिटी, दिस इज हार्ड ट्रूथ, ये सच्चाई है कड़वी कि एक दिन सब मरेंगे ही मरेंगे। तो अब क्या करना है, दुखी होना है क्या? नहीं, दुखी नहीं होना है। इसीलिए बोलता हूँ कि अच्छे अच्छे काम करते जाओ, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि हमारी लाइफ कब तक रहेगी, है ना। बाई वर्ड्स किसी को इंस्पायर कर सकते हो आप, उसको आगे बढ़ने में उसकी हेल्प कर सकते हो आप। छोटा बड़ा जितना बन सके आपसे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करो, सेवा करो, जैसे भी बन सकता है, बाई आइडियोज वीडियोज पोस्ट, जैसे भी अच्छा जितना हो सके शेयर किया करो, ठीक है। नहीं तो फिर वही डेथ होएगा, वो बोला जाता है ना कि भेड़ बकरियों के जैसा
100 साल ज़िंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह ज़िंदगी जियो और 100 दिन में ही कुछ ऐसा काम कर जाओ कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद रखें। आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।